जीना सोने जैसा फितरत में अय्यारी है, ऊपर लेवल अमृत का है, पर शिव सहारी है, अजब दोगले। नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा। इस न्यूज में आप लोगों को बताएंगे जी किस प्रकार से आपका अनामिका जैन ने नेहा सिंह राठौड़ पर तंज कसते हुए बहुत चीज़ बोला। नेहा राठौड़ एक वीडियो वायरल की जिसमें पाकिस्तान पीटीआई ऐसे इमरान खान का वह चैनल है और यहाँ के लोग को और प्रधानमंत्री पर क्वेश्चन पूछते हुए यह वीडियो लोड की थी और लोड होने के बाद पाकिस्तान के इमरान खान का चैनल अर्थात पीटीआई ने उसको कॉपी करके चला रहा है और बता रहा है देखिए इंडिया का ही एक लोक गायिका है, लड़की है जो क्वेश्चन पूछ रही है, इसीलिए चुनाव के मुद्दे पर यह प्रधानमंत्री को बिहार चुनाव के मुद्दे पर घेर रही है। इसके लिए इनको देशद्रोह का केस भी हो गया है लखनऊ में और एक केस अयोध्या में भी हो चुका है और यह बोल रही है जे क्यों नहीं सवाल पूछूं, मेरा पूछना फ़र्ज है। और देखिए इस तरह से यह पाकिस्तान के लिए इंडिया का बेइज्जती करा रही है, जिसके चलते भारत में भी लोग नाखुश हैं और इनका वीडियो कोई देखने के लिए रावदार नहीं। अपना पॉपुलैरिटी पाने के लिए इन्होंने इस प्रकार से बयान दिया और पाकिस्तान के मीडिया में यह खूब वायरल हो रही है, हिंदुस्तान में भी गालियों से सुन रही है और उसके बाद इनकी एफआईआर हो गई है और बता रहे हैं मेरे पास पैसा नहीं है केस लड़ने के लिए और इन्हीं का वीडियो दिखाकर पाकिस्तान इंडिया के किरकिरी कर रहा है, जिसके चलते यह हमारे समझ से दोषी हैं और आप लोग को समझ से क्या है आप अपना राय कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। देखिए दुनिया को पाकिस्तान दिखा रहा है हम क्या लड़ेंगे दुश्मन से, देश में अगर अपने देश के ही जयचंद्र सिंह का नाम रहे, मेरे ऊपर एफआईआर हो गई है, होनी भी चाहिए। एक मामूली लड़की इतने बड़े लोकतंत्र में सवाल कैसे पूछ सकती। लोकतंत्र का बहुत बड़ा मेरे ऊपर दर्ज हो चुका है। मेरी मदद करने के लिए कोई वकील बिना फीस के लड़ने के लिए तैयार हो। मेरे आईसीआईसी बैंक अकाउंट में 519 रुपया है, जिसमें 500 रुपया तबला वादक को देकर कल मैं नया वीडियो वायरल करूंगी। यह बोल रही है देखिए किस प्रकार से अनामिका जैन कवित्री ने किस प्रकार इनको धोया बिना साबुन और पानी को ही निर्मल कर दी। आइए सुनते हैं अनामिका जैन क्या बोल रही है। कुछ ऐसे स्वर भी हैं जो गद्दारी भाषा बोल रहे हैं, जो देशद्रोह की भाषा बोल रहे हैं। हमसे कह रहे हैं कि इस प्रकार की घटनाएं घटेंगी तो सरकारी पत्रकार, सरकारी कवि खड़े हो जाएंगे और अपनी कविताएं गाने लग जाएंगे। ये क्या जाकर के पाकिस्तान के सर काटेंगे, ये क्या जाकर के पाकिस्तान में बम फोड़ेंगे। अरे पता होना चाहिए, हमारी कविताएं ये बताती हैं कि ये जो घटना घटी है इसे ना भूलेंगे ना भूलने देंगे, इसको याद रखा जाएगा। सेना से शौर्य के प्रमाण नहीं मांगती। हमारी कविताओं पर प्रश्न उठाने से पहले इस बात को जान लेना जरूरी है, कम से कम हमें इतनी हिम्मत तो है कि हम दुश्मन को दुश्मन कह रहे हैं। आपने क्या किया? आपने तो देश के विरोध में जाकर के ऐसी भाषा बोली कि दुश्मन का हथियार बन गए। अपने ही देश के लोगों को, अपने ही देश को टारगेट करने लग गए। दुश्मन को दुश्मन कहने की हिम्मत नहीं है, दुश्मन को ललकारने की हिम्मत नहीं है। आप अपने देश को बातें सिखाने लग गए। हमको कोमलता की भाषा ये पत्थर सिखाएंगे, हमको कोमलता की भाषा ये पत्थर सिखाएंगे। सांप जहर से बचने वाले अब मंत्र सिखाएंगे, जिनका केवल एक लक्ष्य है देश को खंडित करने का। देशद्रोह में, देशभक्ति में ये अंतर सिखाएंगे। कवियों पर प्रश्न उठाने से पहले
कविताओं पर प्रश्न उठाने से पहले एक बार अपनी तरफ देखिए कि क्या आप में इतनी हिम्मत है कि दुश्मन को दुश्मन कह दें, दुश्मन को ललकार दें, सच को सच कहने की हिम्मत है? यदि नहीं है तो कम से कम प्रधान सेवक को या देश में रहने वालों को इस देश को गाली देना बंद करें। इस देश को क्या कहा के प्रश्न पूछ रहे हैं, अतिरिक्त देशभक्ति दिखाई जा रही है। प्रश्न पूछने में और आरोप लगाने में बहुत अंतर है। सीधे सीधे आपने निर्धारित कर दिया कि इस आतंकवाद के पीछे किसका हाथ है। जहां पूरा देश एक भाषा में बात कर रहा है, एकजुट होकर के दुश्मन को सबक सिखाने की बात कर रहा है, वहां आप अपने देश पर उंगली उठा रहे हो, देशवासियों पर उंगली उठा रहे हो। रूप सजीला सोने जैसा फितरत में अय्यारी है, ऊपर लेबल अमृत का है पर शीशी रसधारी है। अजब दोगले धागे हैं ये कुछ लोगों के कपड़ों में, रंग है रोगन देशभक्ति का, अस्तर में गद्दारी है और इनके साथ क्या होना चाहिए। उन फूलों की शाखें तोड़ो जो राहों के खार बने, उन नदियों की धारा मोड़ो जो आगे मझधार बने। उन लोगों को खड़ा करो बस देशद्रोह की श्रेणी में, उन लोगों को खड़ा करो बस देशद्रोह की श्रेणी में, जिन लोगों की भाषा अंबर दुश्मन का हथियार बने। अब आइए सुनिए किस प्रकार से चिराग पासवान ने नेहा सिंह राठौर के वीडियो पर क्या बोल रहे हैं। आइए वो भी सुनते हैं। चिराग पासवान जी रामविलास लोजपा का अध्यक्ष हैं। आइए सुनते हैं क्या बोल रहे हैं चिराग पासवान। का इंतजार कर रहे हैं कि एक कड़ी कार्रवाई हो, हर एक खून की गिरी हुई बूंद का बदला लिया जाए पाकिस्तान आतंकी और उनके आकाओं से। ऐसे में कतई कहीं विदेशी मीडिया में ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि भारत स्वयं ऐसे विषयों पर बटा हुआ है। जब विपक्ष अपनी राजनीति करने के चक्कर में इस तरीके की बातें या बयानबाजी करता है, ये कतई उचित नहीं। आज जिस तरीके से ये घटना घटी है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम, पर जरूरी है ऐसे में पूरा देश एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ मुंह तोड़ जवाब दे। और इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरी तरीके से सक्षम हैं। जरूरत है तो बस सबको एक साथ आकर इस हमले का जवाब देने की। पर अगर इस तरीके से बयानबाजी अगर विपक्ष के द्वारा होगी तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को धूमिल करने का काम है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इसको लेकर के क्या कुछ बढ़ाने के लिए MSJP न्यूज एक बार अवश्य देखे, अपना राय कमेंट बॉक्स पर अवश्य भेजे। जय हिंद, भारत माता की जय।